70 साल का हो गया है। खान तो अपनी जिंदगी गुजार चुका है। वो ये जो सारी जद्दोजहद कर रहा है, जो अपनी जिंदगी खतरे में डाल के जद्दोजहद कर रहा है, वो नौजवानों आपके लिए कर रहा है, आपके मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर चक झुमरा में शुरका से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से हुकूमती रहनुमाओं को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि ये जो हम मुतालबा कर रहे हैं, कप्तान मुतालबा कर रहे हैं, हम सब मुतालबा कर रहे हैं कि एक नया इलेक्शन होना चाहिए। अली अफजल साई पहली दफा इलेक्शन जीत के आया है, वजीर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहता है इलेक्शन कराओ। तो क्यों कह रहा है? क्या हो रहा है मुल्क के साथ, जिसकी वजह से जरूरी है कि एक इलेक्शन फौरी तौर पर करवाया जाए। पहली बात कि ये जो 75 साल से मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के, आपकी जिंदगी के, आपके मुस्तकबिल के फैसले कभी लंदन बैठ के हो रहे, कभी अमेरिका बैठ कर हो रहे, कभी पाकिस्तान के बंद कमरों के अंदर साजिशें करके डीले करके हो रहे, कभी जमीनों की मंडी लगाकर हो रहे। एक दफा पाकिस्तान के अवाम ने पैगाम भेजना है कि हम कोई गुलाम तो नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर शुरका से खिताब कर रहे हैं और कारकुनों का लहू गरमा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोई गुलाम नहीं है। चक झुमरा में इस वक्त ये काफिला मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर शुरका से खिताब कर रहे हैं। बताते हैं ना कि बाहर वालों की बात माननी पड़ती है, सर झुका के जिंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि हम भिखारी हैं। ये कौम आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी वजीर आजम अता तारड़ ने कहा है कि वजीराबाद सानहे पर सियासत की जा रही है। इमरान खान के कहने पर 3 दफा JIT